हेलो फ्रेंड्स, टारगेट टुवर्ड सिलेक्शन में आपका स्वागत है। अगर मेरा चैनल अभी आज तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, अब हम शुरू कराते हैं टीजीटी पीजीटी की तैयारी, क्योंकि मेरे पास डिमांड आ चुकी है कि फिर से मैम टीजीटी पीजीटी की तैयारी कराइए, क्योंकि एग्जाम आने ही वाले हैं टीजीटी पीजीटी के। तो हम अब से टीजीटी पीजीटी की तैयारी शुरू कराएंगे। और वही मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप सीरियल वाइज कौन से टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इसमें जो टीजीटी हो या पीजीटी को हो, कुछ टॉपिक तो सारे तो वैसे 10th के टॉपिक आते हैं, 12th के टॉपिक आते हैं, और कुछ टॉपिक आते हैं बीएससी के। ठीक है, जो कुछ टॉपिक हैं बीएससी के, जैसे सीक्वेंस और सीरीज हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज टॉपिक हो गया, या अगर हम बात करें डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, इस तरीके के हो गया। और अगर हम बात कर सकते हैं बीएससी के टॉपिक के, वैसे तो रिलेशन फंक्शन 10th और 12th में भी होता है, लेकिन रिलेशन फंक्शन इनमें भी आता है। जैकॉबी मेथड हो गया, और मतलब 3 से 4 मेथड या 4 से 5 मेथड। वेक्टर कैलकुलस हो गया, वेक्टर कैलकुलस ये हो गया। ये ऐसे टॉपिक हैं कुछ गिने चुने जो कि आपके टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में आते हैं। यानी कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा मान ले तो 5 चैप्टर ऐसे होंगे कि जो आपके बीएससी से आएंगे। 10th के चैप्टर भी हम अभी डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से आएंगे। जैसे कि एक आता है, अगर हम 10th की बात करें तो 10th में जो चैप्टर आएगा, 10th के चैप्टर है, एक तो सीआई आ जाएगा, एसआई आ जाता है, एक वर्क एंड टाइम आ जाता है, वर्क एंड टाइम, और दूसरा क्या आ जाता है कि हमसे पूछ ले जाते हैं नंबर सिस्टम पर, नंबर सिस्टम पर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। और अगर और बात कर लें तो मीन मीडियन मोड के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, मीन मीडियन मोड के डायरेक्ट फॉर्मूले वाले भी पूछे जाते हैं, और डायरेक्ट फॉर्मूला पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, या फैक्टर पूछे जाते हैं, फैक्टर पूछे जाते हैं। और एसआई अगर बात करें तो कभी कभी बोट वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बोट वाले क्वेश्चन जो होते हैं 10th में। 12th की बात करें तो हमें सारा पोर्शन लेकर चलना है 12th का, हमें एनसीईआरटी के सारे टॉपिक लेकर चलने हैं, फॉलो करने हैं। साथ में यूपी बोर्ड की एक, क्योंकि अब तो बहुत कम स्टैटिक्स और डायनेमिक्स का पार्ट रखते हैं, लेकिन हम स्टैटिक्स और डायनेमिक्स दोनों का पार्ट लेकर चलेंगे, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। आप मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर करके ये बताइएगा कि आप पहले, आई थिंक सो, मैं ये समझती हूँ कि हम पहले स्टैटिक्स और डायनेमिक्स का पार्ट कंप्लीट करें। ठीक है, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स का पार्ट कंप्लीट करें, क्योंकि हर बार रह जाता है हमारा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बहुत क्वेश्चन आते हैं, यानी कि अगर हम बात कर लें रिलेशन फंक्शन से, रिलेशन एंड फंक्शन से हमारे लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं, और स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स से भी हमारे 10 क्वेश्चन आते हैं। वेक्टर से भी लगभग 10 क्वेश्चन हमें मिल ही जाएंगे। और रहा साथ में बात करते हैं कैलकुलस की, कैलकुलस के हमें लगभग 30 से 35 क्वेश्चन मिलते हैं, कैलकुलस के 30 से 35 क्वेश्चन मिलते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री के भी इसी में मिक्स कर लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के भी हमें लगभग 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो हम पहले ये शेड्यूल बनाएंगे कि हमें कितने कितने क्वेश्चन किस किस पार्ट से मिलते हैं। तो इसी बेस पर आज केवल मैं डिस्कस करूंगी कौन से क्वेश्चन कितने में आते हैं, और आपको गिनकर भी बताऊंगी। मेरे पास एक पेपर रखा है, उस पेपर में से मैं आपको बताऊंगी गिनकर कि कितने क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आते हैं, तो हम उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए मेरे पास पेपर है, ये मैथमेटिक्स का पेपर है, ये पुराना पेपर है, टीजीटी का पेपर है, और आई थिंक सो ये 13 या 14 का पेपर है। तो देखिए इसमें से हम देखते हैं कि कितने हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं, इसी को हम डिस्कस करेंगे पहले, और कल से हम अपनी क्लास स्टार्ट कर देंगे। आप मुझे बता दीजिएगा सबसे पहले कौन से टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। अब देखिए, जैसे हम बात कर रहे थे कि वेक्टर हमारा आता है, तो आप देख सकते हैं ये वेक्टर का क्वेश्चन है, एक तरीके से वेक्टर कैलकुलस कह सकते हैं। ये वेक्टर कैलकुलस का क्वेश्चन है। ये आपका देखिए, ये लिखा है एक्स अल्फा एक्स बीटा इक्वेशन कॉस स्क्वायर प्लस ए कॉस एक्स बी प्लस बी, दिस वन इक्वेशन बोथ आर रिलेशन बिटवीन द ए एंड बी। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन है। ये एक सिंपल हम मान सकते हैं अलजेब्रा क्वेश्चन है। ये भी वेक्टर है। अब तक हमारे 2 वेक्टर के क्वेश्चन आ चुके हैं। ये देखिए, ये आ गया आपका डायनेमिक्स का क्वेश्चन। तो अब तक हम देखिए वेक्टर वगैरह को लेकर चलेंगे। हमने जैसे टॉपिक लिखा है कि हम वेक्टर के अभी अब तक हमारे 2 क्वेश्चन आ गए पहले पेज पर। और अगर हम बात करें डायनेमिक्स के हमारा 1 क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अब इसी के आगे हम डिस्कस करते रहेंगे। देखिए
अगर मैं डिस्कस करूं अगला पेज, अगले पेज में देखिए ये अब हमारे चल रहे हैं कैलकुलस। कैलकुलस यानी कि इंटीग्रेशन का पार्ट। तो हम एक जगह कैलकुलस का भी नोट कर लेते हैं। ये हमने करा कैलकुलस के लिए। तो कैलकुलस का अभी तक एक क्वेश्चन है, पहले पूरे पेपर पे देख लेंगे कौन सा क्वेश्चन है। ये फिर से देखिए अलजेब्रा का आ गया। अलजेब्रा यानी कि आपका एपी का। तो अलजेब्रा भी लिख लेते हैं। देखिए हम अलग अलग बुक को लिखेंगे और उसी के हिसाब से करेंगे। अलजेब्रा, अलजेब्रा का एक क्वेश्चन आ गया, कैलकुलस का एक क्वेश्चन आ चुका है। अब ये देखिए ये फिर से हमारा किसका आ गया, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ये फिर हमारा वेक्टर का क्वेश्चन आ गया। आप देख सकते हैं वेक्टर के अब तक हमारे पास 4 क्वेश्चन आ गए। ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। तो देखिए ये फिर से अलजेब्रा का क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है। ये हमारा रिलेशन का फंक्शन का क्वेश्चन हो गया है। इसी तरीके से फिर से वेक्टर, देखिए वेक्टर हमारा कितना आता है। अभी हम वेक्टर को डिस्कस कर रहे थे कितना वेक्टर आता है, यानी कि वेक्टर के हमारे अब कितने क्वेश्चन हो गए। अब के वेक्टर के हमारे 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। वेक्टर के हो गए हमारे 4 क्वेश्चन अब तक इस पेपर में, ठीक है। और देखिए ये हमारा है फिर से ट्रिग्नोमेट्री। ये आ गया हमारा 10th लेवल का क्वेश्चन, ये आया हमारा 10th लेवल का। ये हमारा फिर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कि अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं 2। डायनेमिक्स के भी 2 हो चुके हैं, क्योंकि देखिए फिर से डायनेमिक्स आ गई, फिर से डायनेमिक्स आ चुकी है। फिर दोबारा हम लेंगे, देखना फिर आ गया ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के अब हमारे क्वेश्चन कितने हो गए हैं। ट्रिग्नोमेट्री के 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। हम सारा हिसाब लगाएंगे आज। ट्रिग्नोमेट्री के 3 क्वेश्चन। देखिए फिर आ गया आपका वेक्टर। वेक्टर देखिए कितना आता है वेक्टर, यानी कि 5 क्वेश्चन हमारे अब तक वेक्टर के हो चुके हैं। फिर से हम देखिए फिर कैलकुलस पर आ गए। अवकल समीकरण कैलकुलस में होती हैं, फिर कैलकुलस पर आ गए, यानी कैलकुलस में हो गए हमारे 2 क्वेश्चन, ठीक है। अब अगला लेकर चलते हैं पेज। ये फिर से हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देन देखिए फिर से अलजेब्रा, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अब हमारे क्वेश्चन हो गए हैं 3 और अलजेब्रा के हो गए हैं, पहले हम 2 डिस्कस कर चुके हैं, 3, ठीक है। इसे लेते हैं। देखिए ये प्रोबेबिलिटी, ये भी अलजेब्रा के अंदर है चैप्टर प्रोबेबिलिटी। फिर से ये आ गया आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी एक अलजेब्रा और एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक अलजेब्रा यानी कि अब 4 हो चुके हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी क्वेश्चन 4 हो चुके हैं। अब ये आता है आपका ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री, ये एक होगी ट्रिग्नोमेट्री। अब अगला देख लेते हैं। देखिए ये हमारा फिर से क्या आ गया, एक प्रोबेबिलिटी, यानी कि अब तक देखिए अलजेब्रा के हमारे 6 क्वेश्चन हो चुके हैं और ट्रिग्नोमेट्री के हमारे 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये देखिए फिर से आया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देन मीन मीडियन बोन 10th का लेवल का है। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 हो चुके। ये ट्रिग्नोमेट्री, देखिए ट्रिग्नोमेट्री के यानी कि अब तक हमारे हो चुके हैं 5 क्वेश्चन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 6 क्वेश्चन। ठीक है, फिर से आया अलजेब्रा, क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अलजेब्रा के अंदर है। फिर देखिए फिर से वापस आ गया हमारा डायनेमिक्स। आप सोचते हैं देखिए डायनेमिक्स भी कितना इंपॉर्टेंट है कि डायनेमिक्स के कितने क्वेश्चन आ चुके हैं। फिर ये आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देन कैलकुलस। देखते रहिए कितने सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। अब मैं एक टॉपिक को ही लेकर चलूंगी, बाद में दिखाऊंगी उसके कितने क्वेश्चन आए। फिर से देखिए आपका अलजेब्रा गया, क्योंकि उसमें यूनियन और इंटरसेक्शन होता है। फिर आपका नॉर्मल 10th वाला लेवल का क्वेश्चन आ गया। फिर देखिए ये आ गई स्टैटिक्स, ये क्वेश्चन हो गया स्टैटिक्स का। फिर से आपका सिंप्लीफाई करने वाला क्वेश्चन है, यानी कि नंबर सिस्टम भी मान सकते हैं एक तरीके से इसको। देखिए फिर से क्या आपका अलजेब्रा आ गया। ऐसे कभी कभी इस तरीके क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि इनका जो मात्रक क्या है, यूनिट्स वगैरह क्या है, ये भी पूछ लेते हैं। देखिए ये फॉर्मूले बेस्ड, यानी कि मैं कह सकती हूँ कि कुछ क्वेश्चंस फॉर्मूले बेस्ड भी आते हैं, यानी कि आपको सारे फॉर्मूले भी पता होने चाहिए, ठीक है। फिर देखिए फिर से आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये नहीं ये कैलकुलस है, क्योंकि इसमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है। देन देखिए फिर से आपका फंक्शन और रेंज। अलजेब्रा से देखिए कितने क्वेश्चन आते हैं, सेम। फिर वही अलजेब्रा, बायनॉमियल थ्योरम, ये आपकी मॉड्यूलस निकालना है। फिर से वेक्टर आ गया, वेक्टर आ गया। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कि आपने देखा पोर्शन में कितने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और वेक्टर के क्वेश्चन आते हैं। देखिए फिर से वेक्टर, फिर से आपका वेक्टर आ गया। फिर आपकी कैलकुलस आ गई, देन अलजेब्रा, यानी कि अभी देखिए हम कितनी चीजों पे फोकस कर रहे हैं। फिर अलजेब्रा, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री,
फिर 10th का क्वेश्चन, फिर उसके बाद फिर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, फिर से आपका स्टैटिक्स, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, फिर 10th का क्वेश्चन, फिर से आपका ये 10th का क्वेश्चन, ये भी 10th का मान लीजिए, ये फिर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देन अलजेब्रा, फिर से 10th का पोर्शन, ये फिर से देखिए आपका वो आ गया, ट्रिग्नोमेट्री आ गया एक तरीके से, ये आपका फंक्शन आ गया, देन ये आपका फिर से इंटीग्रेशन आ गया, और देखिए ये आपकी सिंपल क्वेश्चन आ गए कैसे दो ग्राफ को डिवाइड करते हैं। 10th का क्वेश्चन आ गया, फिर से नहीं सॉरी ये उसका है आपका स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, ये सिंपल क्वेश्चन है। फिर से ये आपका डिवाइडर थ्योरम आ गई, डिवाइडर थ्योरम आ गई, फिर ये आपका वेक्टर आ गया। तो ये तो मैं देखो पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लूंगी, यानी कि हमने जो अब तक आइडियाज लगाए हैं, हमारे ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि अलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बहुत क्वेश्चन आए हैं, और वेक्टर के, यानी कि ये जो 3 टॉपिक है वो हमारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर इनको देखें तो हम रेशो लगा लें तो देखिए वेक्टर को तो मेरे ख्याल से 30% तो आते ही आता है, वेक्टर का 30% क्वेश्चन आते हैं, और अलजेब्रा के भी हम 20% क्वेश्चन लगा सकते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी 20% क्वेश्चन लगा सकते हैं। ये 30, 20, 50, 50, 70 यानी कि 70% कवर हमारा इससे हो जाएगा। और बचा ट्रिग्नोमेट्री, तो हमारे 10% भी ट्रिग्नोमेट्री आती है 80%, और 20% में हमारा देखिए 5% 10th का आता है। 10th के मेन टॉपिक कर लेंगे, उन्हें याद है। ये पूरा समरी है सॉल्व करने की। अब अगर आप चाहते हैं कि कौन सा पहले टॉपिक स्टार्ट करें तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा, मैं उसी के हिसाब से आपके टॉपिक स्टार्ट करा दूंगी। वैसे मैंने सोचा है कि पहले हम डायनेमिक्स के टॉपिक स्टार्ट करा दें, क्योंकि डायनेमिक्स हमारी हर बार रह जाती है तैयारी में, और डायनेमिक्स के अब तक हमने एक लेक्चर भी नहीं बनाया। तो हम डायनेमिक्स को कवर करेंगे, स्टैटिक्स को कवर करेंगे, देन वेक्टर को कवर करेंगे। तो हमारे टॉपिक का जो सीरीज रहेगी, पहले रहेगी डायनेमिक्स, देन स्टैटिक्स, तीसरा वेक्टर कैलकुलस, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आते हैं इनमें से। देन 4th पे हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रहेगी। ये टॉपिक सबसे पहले कवर करेंगे, जिससे कि हमें आगे आसानी हो पेपर क्रैक करने में। तो मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए, और प्लीज कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा आप कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना चाहते हैं, जो आपका वीक पॉइंट हो। तो हम कल से स्टार्ट करते हैं अपनी टीजीटी पीजीटी की तैयारी। आज का ओवरव्यू था, प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग टीजीटी पीजीटी के एग्जाम के साथ जुड़ सके। थैंक यू सो मच।